ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये गीता का जो 5वां अध्याय है, इसका नाम जैसे हमने बताया कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, ये इसका नाम बहुत ही सारगर्भित है, क्योंकि हमारे अर्जुन महाराज जो थे ना, वो लड़ाई के मैदान में जब बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, बाबा जी बनना ज़्यादा अच्छा आइडिया है। इन सब चुनौतियों का सामना करने से अच्छा हम संन्यास ले लेते हैं। तो आप तो कृपया करके रथ को वापस ले चलो, हम पहले ही छोड़ देते हैं। क्या ये राज्य के लिए, धन दौलत के लिए, अपने स्वजनों के ऊपर जिन्होंने पाला पोसा है, जिन्होंने बड़ा करा है, ऐसे लोगों के ऊपर हम हाथ उठाएं, मारा मुरी करें, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। ये कोई धर्म की बात तो है नहीं। तो इसीलिए हम आइडिया ड्रॉप करते हैं। अगर इन लोगों को ये राज्य चाहिए तो कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, ले जाते। तो बड़ी उदारता दिखाने लगा। अब भगवान कृष्ण मनी मन सोचते हैं, यार यही तुमको करना था, तो इतने दिन तक हमको डिप्लोमेट क्यों बनाया, हमको दूत बनाया, जाओ इनके पास जरा समझा दो। इन्होंने पहले बोला था कि हम तुमको राज्य वापस कर देंगे अगर तुमको जो है वो अज्ञातवास में भी नहीं पकड़ा गया। तो वो भी चलो उन्होंने करा नहीं। बोला चलो हम मान लेते हैं, बड़प्पन का परिचय देते हैं आधा आधा। तो बोला नो, आधा आधा। तो बोला अच्छा चलो ठीक है यार, तुम क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा है, 5 गांव दे दो, 5 भाई लोग एक एक गांव में रहेंगे और फिर छोड़ो। तो बोला नो, नथिंग डूइंग। तो फिर वो बोला देखो, क्षत्रिय लोग ऐसे भिक्षा नहीं मांगा करते हैं। अगर तुम क्षत्रिय आदमी हो तो तुम लड़ाई करो, युद्ध से ही फैसला होता है हम लोगों का। तो चलो मैदान में 2-2 हाथ हो जाए, जो जीत जाएगा उसको पूरा ही पूरा। तो इस प्रकार से उसने इतना प्रयास करवाया और श्री कृष्ण भगवान दूत बन के गए। बड़े बुजुर्ग लोग भी कोशिश करते रहे, सब प्रकार की उन्होंने कोशिशें करी। क्या इसी दिन को देखने के लिए, जहां पे तुम लड़ाई के मैदान में आओ, उस समय तुमको याद आया कि चलो संन्यास कर ले, छोड़ो, क्या याद करेंगे, या तुम्हारे बड़प्पन का परिचय तुमको देना था तो हमारा टाइम बाय वेस्ट करा तुमने।
और ये केवल समय वेस्ट करने की बात नहीं है, हम तुम लोगों के ऊपर विशेष आशीर्वाद कर रहे हैं क्योंकि तुम धर्म का पक्ष रख रहे हो। कोई तो जीवन में सच्चाई के पथ के ऊपर चलना चाहता है, जहां पे ऐसा समाज बना है जहां सबकी इज्जत हो, विशेष रूप से महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। ये महिलाओं का चक्कर काफी रगड़े वाला होता है। जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है ना, वहां पतन होता है। ये हम लोगों की संस्कृति है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। पूरे दुनिया में कहीं पर भी जो है महिलाएं हमारे लिए पूज्य नहीं है। पता नहीं मुस्लिम लोग बुर्के में रखते हैं, कहाँ छुपा के हुआ, कौन से पूछते हो? ईसाई लोग के अंदर भी उनके भी कोई लिमिटेशंस होते हैं। हर जगह केवल अपने वैदिक धर्म के अंदर माताएं पूज्य होती है, महान होती है। हमारी अनेकों जो है माताएं, देवी देवी ये सब महान होती है। और रामायण हो जाए या महाभारत हो जाए, बड़े बड़े युद्ध हो गए क्योंकि कहीं पे कोई महिलाओं का अनादर भी हुआ या महिलाएं निमित्त बनी। निमित्त भी बहुत बनती है भैया, ये समझ लेना। तो कई कई मंथरा आदि भी गड़बड़ करती हैं और कई बार द्रौपदी भी गड़बड़ कर देती हैं। एनीवे, यहाँ पर अगर तुमको धर्म का तुम पक्ष रख रहे हो तो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। और इस समय तुमको बड़ी याद आ रही है कि सन्यास ले ले। सन्यास लेने का मतलब चलो ठीक है, तुम्हारे मन के अंदर आता है। किसी किसी व्यक्ति को सन्यास के लिए परमिट भी करा जाता है। वेदों का एक मंत्र आता है, वेदों का, इतिहास महाभारत रामायण इनमें नहीं, सीधे वेदों का मंत्र आता है कि यद अहरेव प्रव्रज अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। इसका मतलब यह है कि जीवन में अगर सही में वैराग्य हो जाए, सही वाला जो है ना वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही में। टेम्परेरी वैराग्य तो कई बार होता रहता है। हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताश्री, उनकी कहानी हमको याद आती है। घर में झगड़े होते रहते थे, कहीं पर भी पति पत्नी है तो थोड़ा मतभेद होता ही रहेगा। तो वो कई बार धमकाते थे कि देखो समझ जाओ भगवान, नहीं तो मैं एक मंदिर देख के आया हूँ। वहां पे पठानकोट के जो है ना करीब 1.5-2 घंटे आगे बैजनाथ भगवान का मंदिर था। तो पंडित जी से दोस्ती करके आए थे और वहां पे बढ़िया सी कुटिया उटिया बनी हुई थी और पंडित जी खाना वाना बढ़िया बनाते थे, सब चेक करके आए थे। और पंडित जी से बात करके आए थे कि देखो हम कभी कभी साधना के लिए आना चाहते हैं। बोला पधारो करो साहब, क्या बात है, आप नहीं स्थान समझो, आप यहाँ आइए रहिए, भगवान बैठे हुए हैं महादेव। तो बस उनका मन सेट हो गया कि अगली बार झगड़ा हुआ तो जगह भी देख के आ रहा हूँ। तो हुआ झगड़ा शीघ्र ही, और झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपना दांव फेंका। बोला देखो हम सोच रहे हैं कि ये जीवन में क्या रखा है, हमको तो भगवान का भजन करना चाहिए, अब हम जा रहे हैं, तुमको तुम जानो, तुम्हारी गृहस्थी जाने, तुम्हारे बाल बच्चे जाने, सब हमने जुगाड़ कर दिया तुम्हारे लिए। तो जाने लगे तो बेचारी एकदम नीचे आ जाती थी। ऐसा छोड़ो ठीक है, इतनी ज्यादा दिल पे नहीं लेनी चाहिए बात। तो फिर ठीक हो जाते। उन्होंने बोला अरे ये तो दांव बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा जी बनने वाला। फिर दूसरे 10 दिन बाद झगड़ा हुआ तो फिर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड मारा, तो फिर सीधा लाइन पे आ गई वो। तो अब ये बार बार जब होने लगा तो हमारी माता जी ने अपनी सहेली,
एक वुमेन्स क्लब होता था वहाँ उनकी सहेलियों का क्लब था। तो वहाँ पे उन्होंने बात रखी कि ये तो आजकल पता नहीं बड़ा वैराग्य हो रहा है और हर थोड़े दिन बाद बोलते हैं मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक उनकी सहेली थी, उन्होंने बोला कि देखो हर बार बोलते हो मान जाते हैं ना, बोला जो मान जाता है उसका वैराग्य नकली। तो बड़ा अच्छा, हम तुम्हारी बात पे विश्वास कर लें। हम बोला टेस्टेड एक्सपीरियंस है। तो बोला ठीक है। बोला क्या करें? बोलते अगली बार जब बोले जाओ तो बोलो ठीक है, आपकी इच्छा, बाप के सेवा के लिए हमारा जीवन ही लगा हुआ है, अब हम आपकी जो है मोक्ष के लिए बाधक क्यों बने, हम क्यों ऑब्स्टिकल बने आपके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बल्कि आपके लिए हम गाड़ी वाड़ी मंगवा देते हैं। अब उन दिनों जो है ना वो रिक्शों का जमाना था, बोला अभी हम बोल देते हैं किसी को, बैटमैन को बोलते हैं वो दौड़ के ले आया जाके। अब इनके होश फाख्ता इन्होंने बोला ये क्या इनको हो गया, हर बार तो इनका भिन्न ही रूप होता था, नहीं प्रभु, नहीं मेरे भगवान, नहीं पति देव, आप मत जाओ, मेरा क्या जीवन रहेगा। तो फिर उनको जाना पड़ा। बोला अच्छा आपका बैग तैयार कर दें, हमने एयर बैग भी रेडी रखा हुआ है, कितने दिन के लिए जा रहे हो? अब इनकी बोलती बंद। तो रिक्शा आया, इनका सामान पैक हुआ और महाराज जी वो गए। घर में थोड़ा बहुत सब लोग को शॉक एक्सपीरियंस हुआ, ये क्या हो गया, हमारे पिताश्री संन्यास ले रहे जा रहे हैं। तो इन्होंने भी उसी अपनी सहेली के बोलने पे उन वचनों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए कि ज्यादा रगड़ा नहीं होगा, आ जाएंगे, भरोसा रखना, भरोसा रखा, गए कर्नल साहब। और एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गया ही नहीं, चौथे दिन एक रिक्शा आया और जो है वो थोड़े बाल बड़े हुए, क्योंकि इतने दिन वहां पे कोई शेव नहीं करा, सब थोड़े से दाढ़ी मूंछ बड़े हुए थे, विरक्ति वाले, 2 दिन वाले होते हैं ना जो, वैसा। बोला क्या हो गया? बोला नहीं अभी आइडिया ड्रॉप करा, हमको लगा कि बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की भी जिम्मेदारियां, क्या तुम्हारे ऊपर सब अकेले छोड़ना। तो बोला सही बताओ चक्कर क्या है? बोलता है बहुत मच्छर थे वहां पे। मच्छरों के चक्कर में थोड़ी प्रतिकूलताएं हुई, थोड़ी मुसीबतें हुई, संन्यास ड्रॉप। देखो चलो ये तो थोड़ी सी एक मजाक की बात हुई, लाइट बात हुई, कई लोग इसी चीज को धमकाने के लिए प्रयोग करते हैं, कई लोग जीवन के थोड़े बहुत समस्याओं का क्षणिक प्रभाव होता है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं कि शमशान वैराग्य। शमशान में जैसे आदमी जाता है तो जीवन की क्षणिकता देखता है, देखो यही देह जल रहा है, अपने हाथ से उनका लड़का जो है अग्नि दे रहा है, मुखाग्नि दी जा रही है और धू धू करके शरीर जल रहा है। उस समय बड़ा उच्चाटन होता है, यार ये क्या जीवन है, हम केवल शरीर के लिए, खाने पीने के लिए, अनेकों आराम के लिए, भोग विलास के लिए क्या क्या करते हैं। तो क्षणिक वैराग्य होता है, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य कभी टिकता नहीं है। बाहर निकलते हैं, फिर थोड़ी देर अफसोस रहता है, फिर आ जाते हैं। यहाँ पे एक सिद्धांत समझना चाहिए कि अगर हमको अपने आप को जानना है,
अगर हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं और हमको आत्मा को परमात्मा की तरह जानना है, या आप भगवान के इतने परम भक्त हैं, इतनी भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हुई है कि अब भगवान को दूर रख के भजना ये हमको गवारा नहीं है। अब उस परमात्मा से एक होना चाहिए। देखिए, प्रेम कहीं पर भी होता है वहां पे दूरी अच्छी नहीं लगती है। कोई भी हो, यहाँ रिश्ते नाते होते हैं या खाने की थाली में भोजन होता है, बहुत पसंद की चीज आई तो शीघ्र ही द्वैत खत्म हो जाएगा और आप अद्वैत को प्राप्त हो जाएंगे। मुंह खुलेगा, हाथ जो बढ़ेगा, लड्डू हाथ में लेगा और गुड़ुप कर जाएगा। प्रेम की भी पर्यवसान, उसकी पराकाष्ठा एकता में होती है। ईश्वर के प्रति भक्ति भी उत्पन्न करी जाती है कि अंततः आप परमात्मा से एक होने की उत्कंठा रखो। ऐसा कैसा प्रेम है आपका भगवान के प्रति कि आप भगवान को दूरी रखते हो सदैव? जो भगवान को सदैव दूर रखता है उसको अभी सही में असली भक्ति मिली नहीं है। वो भगवान को यूज करता है अपने लाइफ में एक सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, इंश्योरेंस का बीमा है। भगवान ये काम भी कर देना, ये भी आशीर्वाद दे दो, ये भी काम कर दो। भगवान जो प्रमोशन रोका पड़ा है इतने दिन से, अब क्या आपका भजन कर रहे हैं, माला ही फेरते रहेंगे कि आप आगे भी कुर्सी पे दोगे? अब कोई ना कोई ऐसी जरूरतें इंसान को पड़ती रहती हैं। बाल बच्चों का भविष्य होता है, उनकी सुरक्षा होती है, शादी ब्याह होता है, सब चीजें अपने लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग जानते हैं ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं होता है कुछ। अब आप अपना संसारी काम बनाने के लिए भजन ज्यादा करते हो कि आप कभी भगवान से सही में प्रेम करते हो? ये अपने आप से पूछना चाहिए। भक्ति बहुत महान होती है, बहुत ही रसमय होती है, हमको बाहर की चीजों से मुक्त कर देती है, मन शांत कर देती है। लेकिन प्रश्न ये है कि आपकी भक्ति किस टाइप की है? आप भगवान को दूर रख के ही भजन करना चाहते हो कि कुछ इरादा और गहरा है? आप भगवान से एक भी होना चाहते हो? हाँ, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। आपको पता है भगवान की प्राप्ति में या तो भगवान को जीव बनना पड़ेगा या आपको भगवान बनना पड़ेगा। ये दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर हम और हमारे भगवान एक हो जाए, आज तो बहुत डिफरेंस है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कितना जमीन आसमान का भेद है। तो हम कैसे एक हो जाए? या भगवान हमारे धरातल पे आ जाएंगे, वो भी जीव बन जाए, या हम अपना जीव भाव किनारे करके भगवत स्वरूपता को प्राप्त करें। तो हम लोगों को भगवान से एक होने में क्या क्या चाहिए पता है? जीव को मरना पड़ता है, जीव को खत्म होना पड़ता है, हमारी इंडिविजुअलिटी जो है उसको खत्म करना पड़ता है। ईश्वर से एकता जीव के द्वारा नहीं होती है। जीव हमारी एक काल्पनिक अस्मिता होती है और काल्पनिक अस्मिता को काल्पनिक जान के, अब देखिए हम सब लोग, हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारी इंडिविजुअलिटी है। अब यहाँ पे अनेकों लोग बैठे हैं, हम जानते हैं अपने अपने क्षेत्र में बड़े दक्ष रहे, बड़े प्रवीण रहे, बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करा उन्होंने। तो आपने अपना व्यक्तित्व बनाया आज। अभी बैठे हमारे सामने फौजी कर्नल साहब हैं। अब फौजी कर्नल साहब बनने के लिए कोई 2 दिन की कहानी रही क्या? एक दिन फौज में भर्ती हुए थे, परेड कर रहे थे, लेफ्ट राइट करते करते
फिर धीमे धीमे प्रमोशन होता गया। एक दिन इतने अच्छे दक्ष व्यक्ति हैं कि इनको पूरा कमांड दे दिया गया। आज अगर कोई इतना सीनियर ऑफिसर बन गया है, ये आपकी आज एक इंडिविजुअलिटी है, ये पहचान है आपकी। लेकिन ये पहचान समय विशेष में धीमे धीमे बनी है, बचपन से तो नहीं थी ना। यहाँ दुनिया में आए, माता पिता ने सलूट करा, आओ कर्नल साहब बताओ। अब वो तो कर्नल साहब हम पैदा तो हुए नहीं थे। तो ये एक समय विशेष में धीमे धीमे बनी है। और ये भी ध्यान रखो कि ये टिकने नहीं वाली है। जिस दिन आप जाओगे यहाँ से, भगवान करे लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहो, लेकिन जाना तो है ही ना सबको। एक गुरुजी यहाँ पे गीता वाच रहे हैं, वो भी अभी थोड़े दिन बाद एक फोटो लगी होगी, माला वाला चढ़ा होगा, उनको भी जाना है, सबको जाना है। जो देह है, भगवान कृष्ण की भाषा में ये चोला है। तुमने बहुत सारे चोले पहने हैं और ये भी चोला पहने हो। और अगर तुमको जो है भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो दूसरा चोला तैयार है तुम्हारे लिए। हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो चोले के झंझट से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा है, अगर फिर से चोला पहनना है तो कोई चिंता नहीं है, कोई ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत नहीं है, केवल आराम से जीवन जियो, फिर तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म लेने की प्रक्रिया केवल अज्ञान के रहते रहते होती है। कौन सा अज्ञान? भगवान से एकता का अज्ञान। एकता नहीं हुई तो ये चक्कर चलता रहेगा। और अगर एकता हो जाती है परमात्मा से, या आपकी भक्ति की पराकाष्ठा होगी, फिर वही परमानंद से भगवान रहते हैं, उसमें हम रहते हैं। यहां हमारे वेद हो, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, सब हमको बताते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में आत्मा की तरह बैठे हुए हैं। गीता का श्लोक आता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हमारे हृदय में परमात्मा ही बैठे हुए हैं आत्मा की तरीके से। अब इतनी बात अगर हमको ध्यान रहे तो अंतर्मुख हो आदमी, सोचे विचारे। तो ये चीज यहाँ पे अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो मात्र एक काम करना पड़ता है। ये शमशान वैराग्य नहीं, विवेक जनित परमानेंट वैराग्य। मन हमारा बाहर से हट के अपने अंदर एक जिज्ञासु की तरीके से लग जाए, आखिर क्या है हमारे अंदर। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, किसको परमात्मा बोलते हैं भाई? हृदय तो धड़कता रहता है, क्या धड़कन को परमात्मा कहते हैं? वो चेतना को परमात्मा कहते हैं, वो सत्ता को परमात्मा कहते हैं। जो भी है, हमको धीमे धीमे चिंतन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। और अगर हमको ध्यान करना पड़ता है तो बाहर से मन की चिंताएं फ्री होनी चाहिए। अगर हम बाहर की चीजों को किनारे नहीं कर सकते हैं, कोई भी कारण हो, आप उसको जो है यहाँ अपने भविष्य का सपना देखें, या समाज की सेवा देखें, परिवार की आवश्यकता देखें, कोई भी कारण हो, अगर अभी भी आपकी बाहर की जरूरतें कुछ बची हुई हैं तो अभी हम रेडी नहीं हैं सब चीजें किनारे करके परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति के लिए। हम लोग संन्यास उसको कहते हैं कि कोई ऐसा फल पक गया है जो डाल से आराम से टूट जाता है। जब भी फल पक जाता है तो कितने आराम से टूटता है। आम जिस समय पक गया हो तो कई बार तो अपने आप ही गिर जाता है, और कई बार झूलते रहो तो डाली टूट जाएगी लेकिन आम नहीं टूटेगा। अमरूद हो जाए, आम हो जाए, कोई भी फल ऐसा हो जाए, वो ही नहीं टूटता है जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है।
तो हमको जो है बाहर की चीजों से कभी ना कभी फ्री होना चाहिए। कब फ्री होना चाहिए? आप अपने अंदर खुद डिसाइड करने के बेस्ट जज होते हैं। उम्र का तकाजा नहीं होता है। एक सज्जन हमको मिले, उसने गुरु जी अब जो है ना 49 ईयर्स हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं, अगले साल 50 होने वाला हूँ। बोला हाँ होने वाले हो? तो बोलते हैं 50 साल गृहस्थ आश्रम का इनिंग्स कंप्लीट। बोला फिर वानप्रस्थ हो जाओ, फिर एकांत में जंगल में कुटिया में हम पति पत्नी दोनों रहेंगे जाके। पत्नी की तरफ देखे, चिंता मत करना तुमको भी ले चलूंगा। फिर उसके उपरांत जब 75 साल पूरे होंगे तब पत्नी की तरफ देख के घूर के बोलते हैं फिर तो सब छोड़ दूंगा, फिर पूरा संन्यास ले लूंगा। 75 साल हुए कि दुनिया से अलविदा। तो उन्होंने लाइफ को डिवाइड कर रखा था 25 25 25, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट 76 ऑनवर्ड। हमने बुलाया है तुम 76 ऑनवर्ड कर रहे हो, उस टाइम अगर बैठ भी नहीं पाए तो अगर सुन भी नहीं पाए तो। एक सज्जन प्रवचन में बैठे रहे बहुत ध्यान से, बाकी लोग कई बार हंसे भी, कई बार थोड़ा सा गंभीर हो, वो कुछ नहीं करते। क्या योगी आदमी है देखो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ। तो हमने पूछा कैसा प्रवचन में आपको क्या समझ में आया? बोलते सो सॉरी स्वामी जी। बोले क्यों सॉरी क्यों? बोलते हमारी हियरिंग एड की बैटरी डाउन हो गई थी। हम कहाँ सोच रहे हैं कि ये सज्जन जो है ना बड़े योगी है, सोने नहीं रहे। तो बुढ़ापे के प्रॉब्लम्स होते हैं भैया। जो वृद्ध है ना उनके पास जाके देखा करो। आपके भी दादा दादी होंगे, नहीं है या तो अड़ोस पड़ोस में देख लेना, और भी जरूरत पड़े तो अस्पताल में जाके घूम के आ जाओ कभी कभी। इतनी प्रॉब्लम होती है बुढ़ापे की कि अगर आपने सोचा 76 ईयर्स ऑनवर्ड संन्यास का होगा तो शायद हम तब तक रहे ना रहे, और अगर रहे तो कैसी हालत में रहे ये भगवान मालिक है। अगर आप स्वस्थ हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो हो सकता है कि आप चलते फिरते हो 76वें साल में भी, लेकिन केवल चलना फिरना पर्याप्त तो थोड़ी है। उस टाइम हमारा चिंतन इतना सूक्ष्म होना चाहिए, इतना वैराग्य अद्भुत होना चाहिए, तब जाके वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सन्यास तो आवश्यक है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपका माइंड फ्री हो, आपकी दाल रोटी का चक्कर हो जाए, आपके बाल बच्चों का चक्कर हो जाए, आपके घर का हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, सब व्यवस्था आपने कर ली, लेकिन अब तो कभी फ्री तो हो। हमको ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, इतना जुगाड़ कर लिया है लेकिन हम क्या दुनियादारी से फ्री हो गए हैं? तो कई बार नहीं होते हैं, कई बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। अगर पैसा भी जमा करा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना एनर्जी लगानी पड़ती है, कहाँ लगाएं, कहाँ से निकालें, कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सा स्टॉक बेचें, और कौन से जगह ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कोई इजी नहीं है, बहुत सोच करनी पड़ती है। एक यहाँ पे बैंक के मैनेजर थे, वो हमारे पास आए, बोलते हैं स्वामी जी आपके भले के लिए बताना चाहता हूँ कुछ। बोला जरूर बताओ। बोलते हैं ये एफडी में थोड़ा बहुत आपका जो पैसा है उसमें क्यों लगाते हो? आप स्टॉक में लगाओ, अनेकों कंपनियों के शेयर खरीदो,
मैं बोला ये सब दुनिया हमको नहीं पता है, हम जानते नहीं है कौन सा शेयर किस कंपनी का ऊंचा जाता है नीचा जाता है। बोलते रहे हम है ना, हम आपको बताते हैं। और आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ और वो आपको दिखाता रहेगा कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और आपको इससे दुगना पैसा मिलने वाला है। आप ही का पैसा है, वो वहां ज्यादा मिलता है रिटर्न। आपने सोचा आइडिया बुरा नहीं है भैया, बैंक मैनेजर खुद आके बता रहा है। मैं बोला डालो, तो उन्होंने बाकायदा एक सॉफ्टवेयर डाला और वो लाल और हरा, वो दो रंग जो है ना ऊपर नीचे जब भी खोलो तो वो डांस करते रहते थे, कोई म्यूजिक की ट्यून जैसे चल रही है ना। तो हमने पहले तो विनम्रता से उसको सीखने की कोशिश करी और समझना चाहा कि कौन सा स्टॉक का ऊंचा जाना क्या होता है, नीचा जाना क्या होता है और क्यों जाता है। थोड़े दिन में हमको बहुत पूरा वैराग्य हो गया उससे। बोला ये दुनिया हमारे बस की नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पैसा बना पाना, शॉर्ट सेलिंग करना, ये सब बड़े टेक्निकल चीजें होती हैं। तो हमने बोला प्रणाम है, जो लोग करते हैं उनके लिए लक्ष्मी जी सब कुछ है, नारायण से कोई मतलब नहीं है हमको। हमको लक्ष्मी जी की चिंता नहीं, जो नारायण चाहेंगे आएगा। हमको इसको अपनी तरफ से बढ़ाने की बहुत कोशिश नहीं करनी, अपनी लिमिटेशन हमको स्वीकार करनी चाहिए। ये हमारा फील्ड नहीं है, हर व्यक्ति का अपना फील्ड होता है। हम बोला जो भगवान चाहेंगे हम उसी में खुश रहना सीखेंगे। बाहर से आदमी को वैराग्य करना चाहिए। आपको अपनी लाइन खींचनी है, कब तक आपको जो है काम करना है, कब तक फ्री हो जाना है, और कभी ना कभी भी आप फ्री ना हो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत पराधीनता है, बाहर परिवर्तनशील चीजों के ऊपर डिपेंडेंस होती है, और जो पराधीन रहता है वो अपने अंदर छोटा रहेगा, दीनहीन रहेगा, इनसिक्योरिटी रहती है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। हमको बाहर से संन्यास्त होना चाहिए। कैसे होना है, कब होना है, आप ही उसके बेस्ट जज होते हो, लेकिन ये होना चाहिए। पिछले अध्यायों में भगवान ने इसका तरीका बताया। बोले एक ऐसे कर्म करने की आर्ट होती है जिसको हम कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग से आदमी बाहर अच्छे से अच्छा काम भी करता है, तो भी उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती रहती है। भक्ति उत्पन्न करने के लिए आपको सदैव भजन करना हो, पूजा करना हो, तीर्थ करना हो, ऐसा नहीं है। तुम अगर सोच रहे हो कि भक्ति उत्पन्न करने के लिए तुमको जो है वो कहीं मंदिर में बाबा जी के पास जाके कुटिया लेनी है, वो नहीं है ऐसा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अपने घर में कर्म करते हुए भी भक्ति कर सकते हो, ये कर्म योग की आर्ट होती है। तो वो सब चीजें भगवान ने बताई। और अब ये जो 5वां अध्याय आया है, इसमें जो है अर्जुन एक प्रश्न पूछता है। वो भगवान से पूछता है, भगवान कई वाक्य आपके ऐसे हम देख रहे हैं जहां आपने स्पष्ट रूप से बताया है कि बगैर ज्ञान के कोई मुक्ति नहीं होती। जगो जगो अपने अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, उसमें नहीं जगोगे ना तो तुम्हारे अंदर डर, इनसिक्योरिटी, पराधीनता, चिंता सब बनी रहेगी। और अगर जग जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। भगवान आपके वचन की बात हम कर रहे हैं, आप ही ने कहा ये सब। कौन कौन से वचन है वो यहां पे लिस्ट दे रखी है शुरुआत में।
शंकराचार्य जी की जो है ना कमेंट्री भाष्य देखना, उसका उन्होंने संकलन करा हुआ वाक्यों का। तो यही ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ये आपके वचन एक तरफ से। तो जब आप ऐसी बातें बोलते हो तो मन में बड़ी प्रेरणा होती है, हम भी जो है ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और जब हम अपनी कमर अमर कसते हैं उसके लिए, तब आपका एक वाक्य निकलता है कि उठो कर्म करो। ये रगड़ा चल रहा है। तो ऐसा एक प्रश्न जो है अर्जुन इस 5वें अध्याय के प्रारंभ में करता है। आइए वो पहले श्लोक हम लोग पढ़ें, फिर इसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो हम श्लोक बोलेंगे, आप लोग रिपीट करिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये प्रश्न अर्जुन का ही नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। हम सब लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा कई बार आती है कि अनेकों जो है शास्त्र ये सन्यास की गुणगान गाते हैं, महिमा बताते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान कि सन्यासम शंससी, आप सन्यास का जो है वो प्रशंसा करते हैं, आप इसका गुणगान गाते हैं। और यही नहीं है कि आप गाते हैं, हम अपने समाज में देखते हैं कहीं पर भी कोई जो है वो अच्छे ज्ञानी महात्मा लोग हों, सन्यासी हों, सब बड़े से बड़े लोग जाके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग जो है कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक महात्मा जी थे, तो उनके पास सबको ले जाया गया, बोला कि सब मंत्र लेंगे। ना हमको पता महात्मा कौन होते हैं, ना हमको पता सन्यास क्या होता है, ना मंत्र पता है। बस ऊपर से जो है वो फौजी ऑर्डर आया, लो सब फॉलो, मंत्र एक एक करके लो। तो सब लोग ने मंत्र ले लिया था और उसकी बड़ी कृपा भी हुई। हम बहुत ध्यान से जपते थे, उनका नाम जपने से बहुत जीवन में लाभ हुआ, फायदा हुआ, ये सब चलो ठीक है। लेकिन एक बात हमारे मन में आती थी, हमको जो है वो खुद बनना है दुनिया वालों की तरीके से। पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऐश्वर्य है, और देखो ये आराम है, और ये महाराज जी बैठे सब छोड़ छाड़ के। हम बोले हम पैर तो इनके पड़ते जाके, आशीर्वाद इनसे लेते हैं, ये क्यों नहीं करते ये सब काम? हम जो है ये यहाँ पे शादी ब्याह और नौकरी धंधा और ये सब, ये हम पूरा संसार बना रहे हैं, ये क्यों नहीं बनाते? और अगर ये नहीं बनाते हैं तो हम इनके पर चरण काय पड़े जाके? हमारा यह आदर्श नहीं है, हमको लक्ष्य नहीं दिया जा रहा है, हमारे सपने नहीं है ये, और ये कुछ नहीं करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारा काम बन जाता है। ऐसी कौन सी सिद्धि है इनके पास? पता नहीं आप लोगों के मन में आता है कि नहीं आता, हमारे आता था। तो इन लोगों के पास जाते थे, वो बड़ा सौभाग्य था। हमको बाद में पता लगा इतने बड़े ज्ञानी थे वो, और उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने मंत्र दिया, ये सब करा। लेकिन क्या मंत्र होता है, सब रहस्य होता था। भगवान भी रहस्य थे, सन्यास भी रहस्य था, ये बाबा लोग तो बहुत बड़े रहस्य थे। बाबा रे बाबा। इससे ज्यादा हमको पता नहीं था। सीधी सी बात यह है कि हमको इसका कोई ज्ञान नहीं था।
लेकिन इतना है कि समाज में आदर मिलता है इनको। हम खुद जाके माथा टेक के आते हैं, हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं, और ये भोलेनाथ की तरीके से कुछ उनके पास होता नहीं है और बड़े से बड़े देवताओं को आशीर्वाद दे देते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो ये लोग जो है क्या होते हैं, क्या कर पाते हैं, ज्ञान क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है, हमको नहीं पता है, लेकिन आप प्रशंसा कर रहे हैं। जो लोग पूर्ण रूप से संन्यास्त हैं, सच्चाई में संन्यास्त है, वो नकली संन्यास तो ऑब्वियसली यहां नहीं है। अभी कुंभ में अनेकों बाबाओं का इंटरव्यू हो रहा है। अब कैसे कैसे बाबा आते हैं। कल एक दिखा रहे थे, मुस्लिम आदमी था, बाबा बन के बैठा हुआ था, कांटे वाले बाबा, तो वो कांटे वांटे लगा के बैठे हुए थे। तो दुनिया भर के सब लोग होते हैं, दुनिया इतनी विविध प्रकार की होती है, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, सिंसियर लोग भी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु के चरणानुरागी होते हैं, खूब अध्ययन करते हैं, लेकिन वो बहुत विरले होते हैं, लेकिन होते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि अच्छे सच्चे भक्त लोग, संत लोग यहाँ पे होते हैं। भगवान शायद उन्हीं की प्रशंसा करते होंगे। तो भगवान हम देख रहे हैं कि आप प्रशंसा सन्यासी लोगों की कर रहे हैं, और जब हमारे मन में आता है कि हम उसी पथ पे चले, फिर आप यहाँ पे दूसरी प्रशंसा करने लगते हैं। पुनर्योगम च शंससी, पुनः, और दूसरी तरफ से आप ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जो व्यक्ति दुनिया में यहाँ पे इतना दक्षता से काम करता है और कमल के फूल की तरीके से अनटच रहता है। उसके मन के अंदर कोई राग द्वेष नहीं आते हैं, किसी के प्रति कोई मोह नहीं आता है, वो सत्य के पथ पे चल पाते हैं, निष्पक्ष हो पाते हैं। तो ऐसे योगी शब्द का अर्थ भगवान ने पिछले कुछ अध्यायों में दिखाया। बोलते हैं अर्जुन, योगी बनना कहीं ज्यादा महान है, पिछले अध्यायों में बोला। और योगी बनने का मतलब क्या होता है कि यहां पे जीव सेंट्रिक नहीं होना, इसको योगी बोलते हैं। योगी मतलब तुम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, इसीलिए तुमको अनुकूलता मिलती है। तुम ये नहीं बोलते हो हमको मजा आ रहा है, या हमको मजा आ रहा है चक्कर छोड़ो, क्या सही में कल्याण हो रहा है तुम्हारा? आप कोई दवाई खाते समय ये थोड़ी बोलते हैं यार ये दवाई बड़ी मजा आ रही है। एक खांसी की दवाई आती थी जो पेपरमेंट वाली, इतनी बढ़िया लगती थी पीने में, तो खांसी नहीं भी हो तो हम उसको गटक लेते थे थोड़ा बहुत। तो हमारे पिताजी बोलते थे मत क्या करो बेटा, इससे खराब होगा, तुम्हारी सांसें गड़बड़ हो जाएंगी, कंजेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा मजा आता था। अब अच्छा लगता है तो यही उचित होगा, ये तो कोई बात भी नहीं बनती। मिठाई तो हमको बहुत ही अच्छी लगती थी, आज ये दुर्दशा है कि मिठाई का दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब देखो बढ़िया जयपुर की मिठाई आई है तो हम दूर से प्रणाम कर पाएंगे, क्योंकि पहले बहुत खा चुके हैं, अति कर चुके हैं, इतनी ज्यादा मिठाई खा चुके हैं कि अब भगवान बोलते हैं बेटा गोली खा। तो अब जो है ना, खाने के पहले खाने के बाद सब प्रकार की गोलियां खाते हैं। हमको अच्छा लगता है तो यही उचित होगा, ये बात हम सब लोगों को पता है कि ऐसा नहीं होता है। योगी उसको कहते हैं जो जीवन में उचित को ध्यान में रख के काम करता है।
आपके जीवन में परिस्थितियां क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके रिश्ते नाते क्या हैं, आपका कर्म का क्षेत्र क्या है, ये आप जानते हैं, होपफुली जानते हैं, स्पष्टता से जानते हैं। और उसके निर्वहन में हम अपने राग द्वेष को नहीं आने देते। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष से मुक्त होना है, ये भ्रम मत रखना कि राग द्वेष से पूरा मुक्त होना पड़ता है। राग द्वेष से मुक्ति नहीं होती है, राग द्वेष का डिस्प्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है। अब हम अपने पहले पसंदगी नापसंदगी थी, अब थोड़ा बहुत जो अध्ययन करा और गुरु के चरणों में बैठे तो क्या फर्क पड़ा है, हमारी पसंदगी चेंज हो गई, अब गुरु जी की पसंदगी आ गई। हमारी नापसंदगी खत्म हो गई, हमारे गुरु जी की नापसंदगी आ गई। तो राग द्वेष से मुक्ति का मतलब इतना होता है कि हम किसी और के उदात्त प्रबुद्ध लोगों के राग द्वेष का समावेश करते हैं। आज हमारे पास बहुत ही स्पष्टता से राग और द्वेष दोनों है, लेकिन तो भी हम कह सकते हैं कि हमारे राग द्वेष नहीं रह गए। लेकिन क्या चक्कर है भाई, हो कि नहीं हो राग आपके अंदर, रागी हो कि नहीं हो? बोलते हैं तो, लेकिन रागी तो भी नहीं है। बोलते वाह यार, ये बड़ी मजेदार बात है। मैं बोला ऐसा है कि एक समय हमारी कुछ पसंदगी थी, अब हमारे भगवान की पसंदगी है, अब हमारे जो है कृष्ण जी की पसंदगी ज्यादा प्रधान हो गई। हम सब पसंदगी से नापसंदगी से मुक्त नहीं है, भगवान की पसंदगी नापसंदगी अब हमारी पसंदगी बन गई। इसको ही जो है योगी होना कहते हैं। तो एक बार जैसे बड़े मजेदार हमको प्रसंग याद आता है अकबर और बीरबल का। तो अकबर जो है एक बार भोजन कर रहे थे तो बैंगन बना था, बैंगन बड़े विभिन्न प्रकार का बना था, बहुत लजीज बना था, बहुत ही टेस्टी था। तो वैसा बैंगन उन्होंने नहीं खाया था पहले, तो उन्होंने तारीफ करी। अब वहां पे बीरबल वहां से बैठे हुए थे, फिर बादशाह ने तारीफ करी तो ये भी तारीफ के पुल बांधने लगे। अरे वाह महाराज, आपको पता है बैंगन कितनी अद्भुत सी चीज होती है, बैंगन तो है सब्जियों का राजा होता है। बोले सब्जियों का राजा होता है, ये तो हमने कभी नहीं सुना। बोलते हैं अरे महाराज, आपने देखा नहीं है, एकमात्र सब्जी होती है जिसके मुकुट होता है, और वो बाकायदा खाता पीता पेट वाला होता है। अब उसको रखो टेबल पे ऐसे, उसका मध्य प्रदेश काफी मोटा रहेगा, सर के ऊपर एक हरा मुकुट रहेगा, मोर पंखी भी निकलेगी। इस नजर से देखना कभी आप बैंगन को, बैंगन सब्जियों का राजा होता है। अब उनके तर्क काफी दलीलें बड़ी सॉलिड थी, बादशाह बड़े प्रभावित हुए। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने हमारी आंखें खोल दी आज सब्जियों के बारे में। उनके खानसामे ने भी सुन लिया कि यहाँ पे तो जो है वो बैंगन की स्तुति चल रही है, कीर्तन चल रहा है बैंगन का। बैंगन ये होता है, बैंगन राजा होता है, बैंगन ये होता है। तो उसने जो है दूसरे दिन भी बैंगन मंगवा लिए। बोला आज भी बैंगन बनाता हूँ, दूसरे तरीके से बनाता हूँ। अब ये राजा लोग जो है ना बड़े टेढ़े दिमाग के होते हैं, बिगड़ी औलादें होती है। 2 दिन कंटिन्यूअसली बैंगन, भड़क गए, क्या बैंगन बैंगन डेली बैंगन लगा रखा है। तो फिर बीरबल बैठे थे, बोलते हैं हाँ महाराज जी, बैंगन मतलब कि जो बेगुण होता है ना उसको बैंगन। अरे बेपैदे के लोटे,
कल तुम बैंगन की स्तुति कर रहे थे और आज बैंगन की निंदा करने लगे हो। तो बीरबल हाथ जोड़ के बोलते हैं, बादशाह सलामत, हम आपके सेवक हैं, बैंगन के थोड़ी हैं। जो आपको पसंद हो हमको पसंद, जो आपको नहीं पसंद हो हमको नहीं पसंद। ऐसी होती है भक्ति। आपके पसंदगी नापसंदगी खत्म नहीं होते हैं। आप सोच लीजिए, अगर आपने ये बहुत प्रवचन सुना ना, बेटा राग द्वेष से मुक्त हो जा, राग द्वेष रखो ही नहीं, इसका मतलब कुछ भी खा ले क्या, कुछ भी पी ले, क्योंकि पसंदगी नापसंदगी है ही नहीं, सही गलत क्या आपको पता नहीं लगेगा। तो ऐसा मत करना। आपकी पसंदगी नापसंदगी अज्ञान से जनित व्यक्ति की पसंदगी है। आप किसी ज्ञानवान की पसंदगी को शिरोधार्य करें। जो प्रबुद्ध है, जो आत्मा को जानता है, जो दुनिया को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, ऐसे व्यक्ति की पसंदगी जब हमारी पसंदगी बन जाए, इस राग द्वेष के रिप्लेसमेंट को मन की शुद्धि कहते हैं। और योगी व्यक्ति इसी के लिए एम करता है। वो किसी भी परिस्थिति में ये सोचता है कि हमारे भगवान के दृष्टिकोण से उचित क्या है। आज तक जीवन जीते आए हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है। अब उनकी भाषा बदल गई। अब उनकी भाषा ये रहती है कि इस परिस्थिति में हमारे भगवान को क्या अच्छा लगता है, हमारे गुरुदेव को क्या अच्छा लगता है। अगर इसी परिस्थिति में हमारे हनुमान जी होते तो वो क्या करते, अगर हमारे राम जी होते वो क्या करते। हम अपने अंदर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनकी पसंदगी नापसंदगी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम भगवान की पसंदगी नापसंदगी की लाइट में अपनी पसंदगी नापसंदगी को गौण कर पाए, उसको शरणागति बोलते हैं। शरणागति में भगवान की इच्छा अनिच्छा को शिरोधार्य करना होता है। शरणागति में हम उनके बातों का एक निष्पक्ष चिंतन करते हैं। और ये चीज जीवन के अंदर हमारी आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश होती है। देखिए, पहला अध्याय जो गीता का है उसका क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। अब अर्जुन विषाद योग में क्या था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है कि जीवन में जो कष्ट होते हैं ना, भयंकर कष्ट, वो दरअसल आशीर्वाद बन जाते हैं। ये महाराज जी कौन सी आप शिक्षा दे रहे हो? भयंकर कष्ट आशीर्वाद बन जाते हैं। हम तो आज तक कोशिश कर रहे थे कष्टों को दूर करें, बोलते जरूर दूर करो, लेकिन कई बार तुम्हारे प्रयासों के बावजूद तुमको कष्ट नहीं छोड़ते। कभी अनुभव हुआ है क्या? कई बार जीवन में बीमारी हो जाए, सफलता हो जाए, कोई कितने प्रॉब्लम होते हैं। अर्जुन की परिस्थिति देखो, पूरी सच्चाई से धर्म का काम करता था, लेकिन क्या धर्म है वो समझ में नहीं आ रहा इस परिस्थिति में। टोटल कंफ्यूज। वो बोलता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, भगवान धर्माधर्म क्या है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने लोगों के ऊपर हाथ उठाना ये धर्म हो सकता है क्या? या इन लोगों को स्वच्छंद छोड़ देना, कुछ भी करते रहे, क्या ये उचित हो सकता है? हमको नहीं क्लियर हो रहा है। तो अच्छे से अच्छे लोग कई बार बहुत ही मन के अंदर विमूढ़ हो जाते हैं, विक्षेप होता है, समझ में नहीं आता है।
हम लोगों को अपने जीवन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत चिंता होगी, और शोक का जो पीड़ा होती है ना, वो दर्द की बीमारी की पीड़ा से कहीं बड़ी होती है। एक बीमारी की पीड़ा होती है, कमर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये सब पीड़ाएं हैं। लेकिन शोक की पीड़ा एक बड़ी अलग टाइप की होती है। शोक की पीड़ा में क्या होता है, आप खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं, सब घर बार है, पैसा है, सब कुछ है, तो भी आपके अंदर शोक की एक पीड़ा हो सकती है। किसको बोलते हैं शोक की पीड़ा? शोक की पीड़ा होती है समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। जब आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि परिस्थिति आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, कुछ ना कुछ करना परम आवश्यक है, गोलियां चल रही हैं, लड़ाई का मैदान है, एक्शन हमको जल्दी से जल्दी लेना है, लेकिन हमको निश्चय नहीं हो पा रहा है। ये जो घुटन होते हैं ना, असमर्थता के वजह से घुटन, इसको बोलते हैं शोक की पीड़ा। उस घुटन में इतनी बेचैनी होती है कि आदमी को कई बार लगता है या जमीन फटे, हम अंदर ही समा जाए, खत्म हो जाए मेला। न कर पा रहे, न कर पा रहे, दोनों नहीं कर पा रहे। उस समय की पीड़ा को बोलते हैं शोक की पीड़ा। विषाद, विषाद जीवन में सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि दुख का श्रेणी में आता है। और आपने दुनिया भर का जुगाड़ कर लिया, पैसे, रिश्ते, नाते, कंफर्ट, आराम, व्यवस्थाएं, इससे ये कोई दूर नहीं होती है। ये तो बड़े बड़े राजाओं को मिल रही है। दुनिया के आजकल है ना, ट्रम्प ऐसे ऐसे निश्चय ले रहे हैं कि दुनिया को जो है ना, वो शोक की पीड़ा हो रही है, करें तो करें क्या। ये बैठे बैठाए बोलता है कि ये कल से गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाया जाएगा। लो, कल से पनामा कैनाल अमेरिका का हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर सकते, वो कल से गाजा को सब खाली करो, अमेरिका आ रहा है। कल से यूक्रेन का युद्ध समाप्त। यार तुम यहाँ पे नए बॉस आए हो, थोड़ा तो टाइम दो, थोड़ी तो मीटिंग करने दो, लेकिन निर्णय तक का टाइम नहीं दे रहे हो। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। उस समय का दर्द याद करो, वो शोक की पीड़ा होती है। इनकैपेसिटेटेड, हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। जब आदमी निश्चय नहीं कर पाता है, उस समय की घुटन को कहा जाता है शोक। आप पूरे हेल्दी होंगे, बैंक में पैसा होगा, घर बार के लोग होंगे, खाना पीना चल रहा होगा, लेकिन आपका दर्द तो आप ही जानो। आप शायर बनते जा रहे हो, आपके ऐसे वचन निकल रहे हैं, तो वो शोक की पीड़ा होती है। और शोक की पीड़ा का एक आशीर्वाद भी होता है, यद्यपि वो बहुत पीड़ादायक होती है। आप चाहते हो भगवान न करे किसी को ये दर्द हो, घुटन की पीड़ा, लेकिन आशीर्वाद भी होता है। क्या आशीर्वाद होता है? आदमी पहली बार स्वीकार करता है कि हमको नहीं आता है, हमको पता नहीं है, हम अज्ञान के अंदर पड़े हुए हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और हम अज्ञान में हैं, जो हमारे निर्णय थे वो गलत हो रहे हैं, हमको ब्लेस नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए जीवन में अभिशाप बन रहे हैं वो।
ये हमको खुद दिखाई पड़ता है। सब लोग सुखी हैं, हम ही मर रहे हैं, हम ही घुटन के अंदर बैठे हैं। तो ये हमारे ईगो को जो है ना शैटर कर देता है, हमारे नोशंस को खत्म कर देता है। और जब तक किसी व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि हमको नहीं पता है, तब तक गीता का अध्ययन चालू नहीं होता है, तब तक किसी गुरु के पास जाके ज्ञान की प्राप्ति के लिए दिल से निवेदन नहीं होता है। अगर हम जाते भी हैं तो अपनी वासना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं, हम ईगो फुलफिलमेंट के लिए जाते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा कहते हैं, यार हमारे गुरु को ऐसा वैसे तो मत समझना, हमारे गुरु बड़ी खास चीज है, दुनिया के सबसे बड़े हैं हमारे गुरु जी। पता कौन है? भगवान श्री आदि शंकराचार्य। यार तुम तो मूंछों को ऐसे मोड़ रहे हो जैसे कि तुम भी शंकराचार्य हो। नहीं नहीं, हम छोटे मोटे से बात ही नहीं करते, अल्टीमेट देखते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा क्या है, सिखाया क्या है, पता है? यानी वो जानने की जरूरत क्या है, भजन करते हैं उनका। वो है यार, जब तक कोई व्यक्ति अपने ही ज्ञान की सीमाएं नहीं समझता है, हमको जो पता है, जो हमारे जीवन के अंदर प्रेरणा का विषय बन रहा है, उसमें दोष है, और हम ही जो है वो सारथी के सीट पे है, हम ही करेक्शन कर सकते हैं। हमारे परसेप्शन, हमारी वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज कुछ गड़बड़ है, उसमें रगड़ा है कुछ। तुमको समझ में आया तब तुम यात्रा चालू करोगे। तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे परसेप्शंस क्या हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, तुम्हारी इच्छाओं के पीछे कारण क्या है। तुम्हारा जीवन है, तुम ही समझो। लेकिन सबको लगता है हम जानते हैं। महाराज जी बाकी रगड़ा छोड़ो, कोई जंतर मंतर दो तो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। क्या बातें कर रहे हो सूक्ष्म, इनके पीछे क्या है? पर्दे के पीछे क्या है? तैयार पर्दे के पीछे रहने दो, जो रहता है। हमको तो आप ये माल दो। हमने नाम ही रखा है मिश्र माल पानी। आप माल पानी हमको दो, इससे हमको मतलब है। तो हमको नहीं पता है, मेजॉरिटी को नहीं पता है कि आप ये इच्छाएं कर रहे हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति से मैक्सिमम क्या मिलता है आपको पता है क्या? सबको हमको ये पसंद नहीं है, अगर यही चीजें मिलती रहें तो करोगे क्या? रोते रहोगे क्या? तो ये जो है ना विषाद एक योग बन जाता है, सबके लिए नहीं बनता है। सबके लिए विषाद एक अभिशाप होता है। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ से चल नहीं रही है, तुम्हारे बच्चे लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा रगड़ा है तो तुमको वो चिंता हो रही है। मगर तुमको निश्चय ये हो जाएगा सब चीजें ठीक, फिर हम तो सातवें आसमान में होंगे। इसीलिए पूरी कोशिश कर रहे हो, दिलो जान से कोशिश कर रहे हो ये थोड़ा बहुत जुगाड़ कंप्लीट करने के लिए। तुमको भी विषाद ही नहीं हुआ है। अगर विषाद होता है तो तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारी धारणा सब पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसको अनुभव करो। हमारी अस्मिता, हमारी प्राथमिकताएं सबके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तब सिंसियरली ये रियलाइज होता है कि हमको नहीं पता है। और जिसको नहीं पता है
वो ही पता करने के लिए सबसे अच्छा पात्र होता है। अब तुमको तो ये निश्चय नहीं है कि तुमको नहीं पता है, तुमको तो सब पता है। फिर क्या करना है? फिर तो राम जी का नाम जपो, भजो, बस आनंद लो, मनोकामना की पूर्ति करो, राग की पूर्ति करो। तो गीता का पहला अध्याय ही दिखाता है कि अनेकों बार भयंकर समस्या आशीर्वाद बन जाती है। विषाद जो है वो होना चाहिए। और कोई आदमी थोड़ा दुखी हो रहा है तो हम उससे दुखी नहीं होते। ये मत बोलना गुरु जी आप तो बहुत वो हो। हम बहुत वो हैं, वो हम जानते हैं। हमको अनेकों लोगों के दुख से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि हम सोचते हैं कि ये दुख उसका वहां तक उसको ले जाए जब उसको पूरा दिल में स्पष्ट हो कि हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। हमको कुछ नहीं पता है, हम क्या अभिमान करें। हम अपने गुरुदेव के पास, अपने भगवान के समक्ष बैठते हैं, ज्ञान के अभिमान से नहीं बैठते। कौन सा ज्ञान? खोखले शब्दों का ज्ञान। कुछ श्लोक पाठ उल्टा सीधा कर लिया। कई बार श्लोक पाठ भी है ना, कोई लोग ऐसा करते हैं कि हमारी इच्छा होती है और माइक बंद कर दो यार, श्लोक बोलना तक नहीं आ रहा है इसको, और मन के अंदर अभिमान है हम बहुत ज्ञानी हो गए। तो बड़े विरले होते हैं जिनके अंदर अज्ञान का एहसास होता है। गीता का पहला अध्याय यहाँ से हुआ चालू, और फिर भगवान ने एक एक चीज करके बताई है। अर्जुन फिर कॉन्फेस करता है, भगवान हम जानते हैं हमको नहीं पता है, और हम हृदय से आपके शिष्य की तरह समर्पित होते हैं। शादी माम प्लीज एनलाइटन मी, कृपया करके हमको आप ज्ञान दीजिए। तो यहां से प्रारंभ करते हुए भगवान बोलते हैं अर्जुन, पहली चीज एक साधक को करनी चाहिए, छोड़ छाड़ के जाने की बात नहीं है, तुमको योगी बनना चाहिए। योगी वो नहीं, वो जो हमारे रामदेव बाबा बताते हैं। वो योग जो है ना शरीर के लिए अच्छा है। तो रामदेव जी का जो है ना योग, उसको हठ योग बोलते हैं। वो पूर्ण रूप से पतंजलि योग का, यद्यपि पतंजलि का नाम यूज करते हैं, पतंजलि के नाम से पूरा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा हो गया है, लेकिन पतंजलि जी के अष्टांग योग में ये सब योग इतने विस्तार से बताए ही नहीं गए। वहां तो यम नियम से चालू करा गया है। इसको बोला जाता है हठ योग। हठ योग में विल पावर से प्रेरित होते हुए आप शरीर को जो है वह तपस्वी बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ। ये हठ योग की रीति होती है। गीता के अंदर जो योग है उसका हठ योग से कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप स्वस्थ रहे, आपका शरीर लचीला रहे, अच्छा रहे, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे गुरुजी कहते थे कि देखो दो चीजें, तुमको पैर छूना आना चाहिए। बड़ों के पैर छुओ और अपने पैर छुओ, दोनों के पैर छुओ। अगर तुम बड़ों के पैर छुओगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, और अगर अपने पैर छुओगे तो तुम्हारा पेट नहीं बढ़ेगा। तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, बेली फैट नहीं होएगा, अनेकों जो है वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी
अगर डेली अपने पैर और अपने बड़ों के पैर छू लो, वो मॉडर्न तरीका नहीं, गुरुजी पाए लागू, यार पाए लागू बोल रहे हो कि आधा वर्ष बोल रहे हो? पाए लागू नहीं, पाँव लागो। एक बार बॉम्बे में किसी के घर में भिक्षा के लिए गए, तो घर में जो दादी जी थी ना, वो सबसे ज्यादा धर्मनिष्ठ थी। बाकी सब यंगस्टर थे, बिजनेस में थे, धंधे थे, युवक लोग थे, युवतियां थी, और सब मॉडर्न कपड़े जीन्स पहने हुए। तो दादी जी ने फरमान निकाला, सब लोग हाजिर हों, स्वामी जी आ रहे हैं। ना कौन स्वामी जी आ रहे हैं, बोलते आके देख लेना, ज्यादा प्रश्न नहीं करो, हाजिर हो। सब हाजिर हो गए, पूरा परिवार। और फिर दादी जी ने बोला सब लोग जाके पैर छुओ। तो एक लड़का, उसमें बड़ी टाइट जीन्स उन दिनों चलती थी, तो उसने जो है हाथ जो झुकाया, पैर मोड़ ही नहीं सकता था, नहीं तो ट्रेजेडी हो जाती पीछे। तो इस एंगल से झुकाया और पैर छुए। दादी जी पास से बैठी हुई थी, उन्होंने पकड़ी गर्दन, और वो देसी घी वाला हाथ था उनका, जो मोड़ के उन्होंने हमारे पैर पे उसका सर रखा। ऐसे पैर छुए जाते हैं, ठीक से करो। अब वो बच्चा जो है ना, यंगस्टर, करीब 18-19 साल का, हट्टा खट्टा, और एक झटके में दादी जी ने नीचे कर दिया। ऐसी पहलवान रही होंगी दादी, और लड़के से बोलते हैं पैर फैलाओ, साष्टांग करो, इतना भी नहीं करना जानते हो? हाँ दादी जी, हाँ दादी जी। ओ दादी जी वहां पे ऐसी डिक्टेटर थी। फिर सब लोग लाइन से आके दंडवत कर रहे। कौन दादी जी के हाथ के चंगुल में फंसे, ऐसे वो करवा रही। अब यहाँ पे जो है वो बोलते हैं कि कोई भी, अभी कहाँ से कहाँ बात निकलती जाती है, हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, योग का। तो देखिए, योग में बॉडी स्वस्थ रहनी चाहिए। हमारे गुरुदेव का भी शरीर बड़ा दूल्हा पतला था। किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप कैसे दुबले रहते हैं? बोलते हैं बेंडिंग एक्सरसाइज। अच्छा, आपको कभी देखा तो नहीं हमने। बोलते हैं कि नहीं, मैं रेगुलरली करता हूँ, दिन में 2 बार करता हूँ। करते होंगे भाई। तो बोलते हैं एग्जैक्टली कैसी बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं? बोलते हैं हमारी जो है ना योग वाली जो बेंडिंग एक्सरसाइज है, वो खाने के टेबल पे होती है। ये और रहस्य। बोलते हैं आप खाने के टेबल में बेंडिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं? बोलते हैं इसका एक टाइमिंग होता है, जब तुम्हारी थाली आधी जो है ना खाली हो जाए, वो मुहूर्त होता है उसका। अच्छा, क्या होता है उस टाइम? बोलते हैं हाथ को तुम यूं रखो। बोला ठीक है, मुद्रा समझ में आ गई हमको। फिर बोलते हैं वो टेबल में यूं लगाओ, और फिर हाथ स्ट्रेच करो। बोले फिर? बोलते हैं तुम्हारी कुर्सी पीछे हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? आधा पेट खाया करो, पूरा मत भूजो, खाया करो। एकदम तुमने स्ट्रेच करा तो तुम्हारी कुर्सी पीछे और टेबल आगे। वहां से दूर से प्रणाम करो। हे प्रभु, आपने बड़ा सुंदर अन्न दिया, बड़ा पौष्टिक अन्न दिया, और वहां रुक जाओ, फिर आगे मत खाओ। यही एक्सरसाइज हम करते हैं। अब वो काफी हंसमुख टाइप के थे, अपने निराले अंदाज में बोला गया कि यार
पेट बढ़ा है तो आपको आसमान से थोड़ी खाना आया, तुमने खाया होगा ज़्यादा, ज़्यादा रगड़ जाते हो और फिर बोलते हो दुबले कैसे हुए। तो खाने पे नियंत्रण रखो। योग का जो हठ योग और बाकी योग में बताते हैं, शरीर की बहुत अच्छा ध्यान देना बताते हैं, लेकिन गीता का योग बहुत निराला है और कहीं ज्यादा कल्याणकारी है। आजकल बड़ी दुनिया के अंदर खुशी की बात है कि हमारा हठ योग, एक्सरसाइज वाला योग पूरी दुनिया में व्याप्त है। इंटरनेशनल योग डे भी होता है, हजारों लाखों लोग योग का अभ्यास करते हैं और भारत माता की महिमा गाते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन किसी से पूछो कि गीता का योग और हठ योग में क्या फर्क है, फिर तो पता होगा यार। तुम्हारी गीता है, कोर्ट में भी उसी के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हो ना, तो गीता में कहा क्या गया है? वहां पे तो नेचुरली भगवान को, अर्जुन को बोलेंगे नहीं, अर्जुन उतरो, चलो ताड़ासन करो और शीर्षासन करो। ये आसन तो वहां होएगा नहीं, ये योग भी नहीं होएगा। कौन सा योग बता रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग योग है। भगवान इतनी स्तुति करते हैं उस योग की, बोलते हैं जीवन में परिस्थितियां तुमको हम देते हैं, सुख दुख वाली होंगी। कई बार तुमको बहुत खुशी मिलेगी, कई बार बहुत ही गम मिलेगा। हमारे योग में अर्जुन एक चीज की इंपॉर्टेंस है, हर परिस्थिति में तुम्हारी विचारशीलता अखंडित बनी रहे। होता क्या है कि बहुत खुशी होती है तो भी हमारे अंदर सब विवेक खत्म हो जाता है। यूफोरिया, अहम की प्रफुल्लता, अहम के अंदर ही जो है संतुष्टि, वो बेसिकली हमारे अहंकार की संतुष्टि होती है। अनुकूलताओं की खुशियां, आपको बहुत इज्जत मिले, बहुत प्यार मिले, इसकी जो खुशी होती है ना, वो यू फुलफिलमेंट का दूसरा नाम होता है। और आपको बहुत प्रॉब्लम आ गई, प्रतिकूलता आ गई, बीमारी आ गई, मुसीबतें आ गई, अपमान मिल गया, उसका दर्द जो होता है ना, आत्मा को नहीं होता है, आपके व्यक्तित्व, आपके ईगो को प्रॉब्लम होती है। सुख दुख ईगो सेंट्रिक होते हैं। इसीलिए अगर तुमको ये बात, हमारा योग अगर समझ में आता है, तो योग हम उसको कहते हैं अर्जुन, जहां पे हम तुमको सुख दुख देंगे। हमको मत बताओ आके नारियल लड्डू चढ़ाते रहते हो, हा? ये बताते हो भगवान ये मत देना, ये दे दो, हा? या तुम्हारे हिसाब से अगर हमको चलना है तो फिर तुम कहाँ दुनिया में पड़े हो? हमारे कंसल्टेटर की सीट खाली है, आ जाओ, हमको बताओ आके क्या करना है क्या नहीं करना है। तुमको संकोच भी नहीं होता है क्या? भगवान को बता रहे हो भगवान ये दो तो हम सुखी होंगे, भगवान ये मत देना नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। आपको शायद पता ना हो, काफी भीड़ हो गई ना दुनिया में, भगवान पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हम आपको बताए देते हैं अपना तरफ से। अच्छा मिस्टर बांगड़ू यार इतना तुमको विश्वास नहीं है कि हम तुमको जो देंगे तुम्हारी पसंदगी न भी हो, कुछ तो एक क्षण सोचो इसके अंदर भी कुछ भला होगा। कुछ चीजें हमने दी तुम्हारे हम की संतुष्टि के लिए नहीं दी हैं, किसी और काम के लिए अच्छा दिया है तुमको, लेकिन तुम फूले नहीं समाते हो, तुम प्रफुल्लित होने लगते हो। अर्जुन हमारे योग में जब सुख दुख मिलते हैं,
इसको हम ईश्वर के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। न तुम्हारा बड़प्पन की बात हो रही है, न तुम्हारी किसी प्रकार की निकृष्टता की बात हो रही है। हमारे दृष्टिकोण में एक भक्त की महानता या भक्त की जो है वो कमी केवल इस दृष्टिकोण से देखी जाती है कि कैसे परिस्थिति में तुम्हारा अहंकार फिर से पनप जाता है, फिर से ईगोसेंट्रिक हो जाते हो, फिर से व्यक्तिगत प्रफुल्लता को ही जीवन का लक्ष्य समझने लगते हो, व्यक्तिगत जो है वह महानता को ईश्वर की कृपा देखने लगते हो। यार ईश्वर की कृपा तुमको हर परिस्थिति में मिल रही है, तुमको ये भी दिखाई पड़ता है कभी कि नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि भगवान से आ रहा है। हम क्रिएट ही नहीं कर सकते कोई सिचुएशन। हम एक परिस्थिति के अंदर क्षुब्ध हो रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, इसलिए क्योंकि हमारे आग्रह भिन्न प्रकार के हैं। हमारी अपेक्षाएं और आग्रह का ही रिएक्शन हो रहा है। तो अर्जुन, हमारा योग क्या है पता है? जब भी तुमको कोई परिस्थिति प्राप्त हो, उसको ईश्वर की इच्छा के दृष्टिकोण से देखने की विनम्र कोशिश करना। और अगर हर परिस्थिति में हम ये पॉजिटिविटी रख सकते हैं, पॉजिटिविटी की आवश्यकता नहीं है, यथार्थ दर्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई मर रहा है तो बड़ी पॉजिटिव चीज है, हम क्या उसको पॉजिटिव बोले, मगर जीवन का यथार्थ है। यथार्थ क्या है? ईश्वर इच्छा का स्वरूप क्या है? भगवान बोलते हैं चलो वो भी बाद में आएगा, अभी नहीं समझ में आता है, लेकिन योग में तुम बैलेंस तो रखो, तुम समत्व तो रखो, तुम ओपन माइंड तो रखो, तुम कम से कम जो है वह ये चिंतन की विनम्र कोशिश तो करो। अगर पहले तुमने बड़ा से रिएक्शन कर दिया, खुशी हुई, चलो लेट्स हैव अ पार्टी, यार पार्टी वार्टी नहीं, अभी शाम तक देखो कुछ और होने वाला है। हो गई तुम्हारी पार्टी के कचरा, अभी तो ये आगाज है, इंतहा क्या होगी शाम को बताते हैं। तो थोड़ा धीरज रखो यार। परिस्थितियां इतनी तीव्रता से चेंजिंग होती हैं कि हमको बैलेंस रखने में ही विवेक होता है। न यहाँ परिस्थितियों में बहुत ही अभिमान पूर्वक, आग्रह पूर्वक अटैच होना चाहिए, और नहीं कोई बहुत ज्यादा हमको विद्वेष करना चाहिए। गीता का योग, अब आपको गीता का योग पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? हठ योग से डिफरेंट है ना, अष्टांग योग से भी डिफरेंट है। अष्टांग योग में 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि तक, वो डिफरेंट चीज है। गीता का योग इससे कोई कनेक्टेड नहीं है। गीता के योग में जो भी परिस्थितियां आती हैं, आप मन के अंदर बिना हर्ष और विषाद के विनम्रता से चिंतन करो, ईश्वर की इच्छा क्या होगी, क्या है। देखो भाई, दुनिया नाम ने बनाई है ना, हम चला रहे हैं, ईश्वर ने बनाई है ना, वही चला रहे हैं। इतना निश्चय है कि नहीं निश्चय है कि लग रहा है तुम ही चला रहे हो? वो गोवर्धन पर्वत के बारे में भगवान कृष्ण ने एक बार सब वालों को बुलाया, सब लोग जरा थोड़ा सपोर्ट करो। गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था तो सब जरा डंडा वंडा लगाओ, तो सब गोवर्धन पर्वत के नीचे डंडा खड़े हुए थे। भगवान ने तारीफ भी करी, देखो गोवर्धन उठा गया।
अब सब लोग ज्यादा ही जब प्रफुल्लित होने लगे, हर्षित होने लगे, अभिमानी होने लगे, तो भगवान ने अपना हाथ धीमे नीचे, सबका सब पहाड़ नीचे आने लगा। सबका अभिमान खत्म हो गया, उससे हम ही कर रहे हैं। तब सब लोगों को पता लगा है कि भगवान कृष्ण कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। अर्जुन के बारे में भी एक कथा आती है, महाभारत के आखिरी दिन जब आए वापस अपने कैंप में, तो भगवान कृष्ण सारथी थे। सारथी मतलब ड्राइवर। हाँ, तो ड्राइवर जैसे आप आते हैं तो पहले उतर जाता है, फिर यस सर आइए, तो फिर सर उतरते हैं बाद में। अब आखिरी वाले दिन भगवान ने बोला, अर्जुन आज तुम उतरो पहले। तो जिस अंदाज से बोला भगवान कोई खास कारण? बोला उतर जाओ यार, फिर हम बताते हैं। उतर गया वो, बड़ी जिज्ञासा से, क्या होगा भाई, कौन सा रहस्य दिखा रहे हैं। एक बार तो विश्व रूप दर्शन करा दिया, आंखें चकाचौंध हो गई थी, अब क्या चकाचौंध करेंगे। तो फिर वो उतरे, धीमे से उतरे और रथ को जहां छोड़ने से पहले एक बार प्रणाम भी करा, और एकदम आग लग गई रथ में, और रथ जो है भस्मीभूत हो गया। अर्जुन ने बोला ये कौन सा एटम बॉम्ब था भाई, ब्लास्ट हो गया। तो बोला ये अग्नि देवता की कृपा से रथ मिला था लड़ाई के लिए। लड़ाई समाप्त हो गई, अब हमको अग्नि देवता को वापस करना है। पूरा अभिमान चूर चूर। अभी अर्जुन ने अपनी मूंछों पे ताव भी नहीं दिया था कि जीत गए। पता लगा रथ को टिका पाने में भी हम समर्थ नहीं है। रथ हमारे वजह से टिका था कि किसी की कृपा से टिका था। हर परिस्थिति में पूरे दिल से ये निश्चय कर पाना कि ये परिस्थिति हमारे द्वारा बनी नहीं है। ईश्वर ने इतने सारे योग बनाए हैं, उसका हम आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कॉर्डियल हो या अनकॉर्डियल हो, जो भी परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और हमारे लिए कल्याणकारी भी है, ये विश्वास। इसीलिए कभी दुनिया से कभी दुखी मत हो। अगर गीता का योग तुमने समझा है ना, तो किसी परिस्थिति में तुम दुखी मत हो। ईश्वर का संदेश, उसकी डिकोडिंग करते रहो। भगवान ने जो भी परिस्थिति दी है, उनके दृष्टिकोण से आवश्यक है, हमारे दृष्टिकोण से नहीं होगा, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से। और हम कोई अभिमान नहीं रखते, हम समझने की विनम्र कोशिश करते हैं। योगी व्यक्ति जिज्ञासु होता है, योगी व्यक्ति मन के अंदर समत्व रखता है, योगी व्यक्ति बाहर परिस्थितियों से हर्ष और विषाद से युक्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, केवल ये योगी व्यक्ति ही तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। तत्व का ज्ञान कोई इंफॉर्मेशन की प्राप्ति नहीं है। हमको बस ये पता लग जाए कि गीता में क्या कहा है, उपनिषद में क्या कहा है, अरे पता लग जाएगा, कोई सी बड़ी बात है। आजकल तो इंटरनेट का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति है। तुम बैठो अपने मोबाइल में ही, जो है कोई गुरुजी आ जाएंगे, बातने लगेंगे वहां पे। कमी है क्या? गुरुजी नहीं, गुरुजी के गुरुजी भी आ जाए वहां पे, सबकी रिकॉर्डिंग है।
तो तुमको जो है कोई भी सीधे साक्षात बोलो नहीं हम तो वो शंकराचार्य सुनना चाहते हैं, ऑर्डर दो, गूगल को भी पकड़ के लाता हूँ, पता लगा शंकराचार्य जी बैठ के हमको पढ़ा रहे हैं। सुनने में आजकल लोगों की कमी है क्या? लेकिन इंफॉर्मेशन की गैदरिंग इसको नॉलेज नहीं बोलते हैं। इसीलिए ये ज्यादा उत्सुकता और प्रेरणा भी मत रखो, केवल हमको ये पता लग जाए। तो इस तरीके से जो यहाँ गीता में योग बताया जा रहा है उसमें हम विनम्रता से पूरे लाइफ की स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये ईगो की सबसर्विएंट होने की, गौण होने की आपको कोई भावना है क्या? हमारे आग्रह दुराग्रह की, अज्ञान के जनित होने की तुमको मन में कोई भी निश्चय है क्या? होना चाहिए। सडनली आपका माइंड बड़ा ओपन हो जाएगा, अज्ञान के लिए उपलब्ध हो गए। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, जो जानता है कि हम नहीं जानते हैं वही जान सकता है, जो जानता है कि हम जानते हैं वो कभी नहीं जान सकता है, वो तो जाना हुआ है, उसको क्या जानना है? तुम्हारे अंदर तो सब नोशन है, सब धारणाएं हैं, तुम तो प्लानिंग कर रहे हो अपनी, तुम्हारी प्रायोरिटीज इतनी क्लियर है, तुमको हम क्या बताएं? तो तुमको तो सीखने की भावना ही नहीं है। ये थोड़ी आधे अधूरे मन से केवल नई इंफॉर्मेशन को गैदर करना। जिज्ञासु होना चाहिए, और जिज्ञासु होने का लक्षण योगी होने में होता है। हम तुमको जीवन में सुख भी देंगे, बहुत सुख देंगे, इतना सुख देंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है। हम दिमाग खराब करते हैं अनेकों का, हम ही करते हैं यार, उनको क्या हम बोले हैं। हमें इतना जरूरत से ज्यादा तुमको सुख दिया है कि तुम पैर तुम्हारे जमीन में नहीं पड़ रहे हैं, इतना सुख दे दिया, जरूरत से ज्यादा दे दिया है। और फिर थोड़ा सा कष्ट दिया तो तुम जो है वो विचलित हो रहे हो। तुम्हारे पता नहीं कौन सा एंगल है परसेप्शंस का, कौन से दृष्टिकोण से तुम अवलोकन करते हो। कभी तो उस मालिक की इच्छा भी सोचो, जो इतनी खुशियां भी दे रहा है और थोड़े बहुत मीठी दवाई के बाद इंजेक्शन लाया है। बहुत मीठी मीठी दवाई हमारे डॉक्टर ने दी हमको, फिर एक दिन सूजा लेके आए। सुई नहीं, सूजा, बड़ी वाली मोटी वाली सुई। बोला डॉक्टर साहब आपकी शायद कुट्टी हो गई है, हमारी आपसे दोस्ती खत्म हो गई है शायद, अब आप हमको पीड़ा दे दो। उनसे बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि ये सुई से भी काम नहीं बनेगा, सूजा लगाना पड़ेगा। तो हमारा दृष्टिकोण भी थोड़ा तो समझो कभी, इतना तो विश्वास रखो ना कि जिसने तुमको खुशियां दी हैं, जीवन दिया है, वही तुमको थोड़े से कष्ट दे रहा है और तुम्हारा फिर से दिमाग खराब होता है। यार तुम्हारा दिमाग है कि क्या है, इतना जल्दी खराब होता है? खुशियों में भी दिमाग खराब और दुख में भी दिमाग खराब। हे मिस्टर दिमाग खराब, तो तुम्हारा दिमाग खराब न हो खुशी और गम में, उसको हम योगी बोलते हैं। योगी शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धाय युजस्व। अर्जुन हम तुम्हारी परीक्षा ले, हाँ भगवान लीजिए ना।
चलो ठीक है, तुमको बहुत सुख दे देते हैं। और अभी तो एक ही अध्याय है, अभी दूसरा अध्याय चालू होने देना। इतना दुख दूंगा तुमको, ऐसी जगह जाके मारूंगा पानी भी नहीं मिलेगा तुमको। अरे भगवान, आप हमको कृपा कर रहे हैं कि क्या मुसीबत कर रहे हैं? बोलते हैं देखना सीखो तो कृपा है, पकड़ना चाहो तो बहुत ही मुसीबत है। योगी मतलब क्या होता है? गीता में योग। तो एक तरह से, और योग में देखिए आवश्यक होता है आप कर्म के क्षेत्र को छोड़ो मत। कर्म के क्षेत्र को छोड़ दिया तो उतार चढ़ाव का कैसे सामना करना पड़ेगा? सफलता असफलता का आपने कोई संभावना ही खत्म कर दी, मान अपमान की संभावना ही खत्म कर दी, क्योंकि आप जो है वो रण क्षेत्र से ही भाग गए। तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा योगी हो गए कि नहीं योगी हो गए। उसको देखने के लिए कर्म के क्षेत्र में रहना चाहिए। और कर्म के क्षेत्र में सफलता यह योग का सूचक नहीं है। ये एक अध्याय है। असली परीक्षा इंसान की तब होती है जब उसको असफलता होती है, प्रतिकूलता होती है, मुसीबतें होती है। पहले तो ग्रह वाले नक्षत्र आ रहे थे, अब शत्रु ग्रह आ रहे हैं। अब शत्रु ग्रह आ रहे हैं, वो भी भगवान उनको देवता कहते हैं। आपने भले शत्रु जो है ना विशेषण जोड़ रखा है, भगवान बोलते हैं शत्रु मित्र छोड़ो, दोनों देवता हैं, दोनों हमारे सेवक लोग हैं। तो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा होती है। क्या होती है महाराज जी, बाप को हम क्या बताएं, बड़ी हमारे लिए मुसीबत है। बोले क्या होती है हमको नहीं पता भाई, लेकिन तुमको विश्वास होना चाहिए एक दिन शरीर भी छोड़ना है, दुनिया भी छोड़नी है, अपने स्वजनों को भी छोड़ना है, और उसमें भी कृपा है। बड़ा मुश्किल है भगवान की कृपा को समझना महाराज। कौन बोलता है आसान है भाई? हाँ? योगी बनना कोई जो है आसान नहीं, लेकिन योगी बनना चाहिए। तो अर्जुन बोल रहा है भगवान आप कभी कभी सन्यास की तारीफ करते हो, कभी योग की तारीफ करते हो। हाँ? सन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यश्रेय एतयोर एकम, इन दोनों में से क्या श्रेयस्कर होता है? तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम, भगवान वो हमको आप निश्चय पूर्वक बताइए। तो हम बड़ा विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे अंदर निश्चय नहीं हुआ है। तो 5वें अध्याय के पहले अर्जुन भगवान से निवेदन करता है कि सब छोड़ छाड़ के निकल जाना ये ज्यादा श्रेयस्कर होता है कि जीवन की परिस्थितियों में, आपाधापी में, उतार चढ़ाव में, सफलता असफलता में यहाँ टिके रहना और योग युक्त रहना, संतुलन होना, जिज्ञासा होना, विनम्रता होना और डिकोड करने की कोशिश करना, ये ज्यादा श्रेयस्कर है क्या? भगवान एक बार आप स्पष्ट रूप से बता दो, हाँ, फिर हम उस पथ पे चले। अभी तो हमारे अंदर निश्चय नहीं हुआ है। हाँ? तो यहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न से गीता का 5वां अध्याय का श्री गणेश होता है। तो अभी हम लोगों ने अर्जुन के प्रश्न को समझने की कोशिश करी।
अब शाम के सत्र से हम लोग भगवान का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम।